नमस्कार, मैं हूं सोना सैनी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक 56 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन इतने लोगों के संगम तट पर डुबकी लगाने से क्या सच में पवित्र नदी का पानी गंदा हो गया है? अगर ऐसा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की इस रिपोर्ट को जुठला रहे हैं? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने अपनी हालिया रिपोर्ट में पानी में बढ़ रही गंदगी को लेकर चिंता जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गंगा और यमुना का जल फिलहाल नहाने लायक भी नहीं है। सीपीसीबी ने रिपोर्ट में बताया कि संगम समेत कई जगहों पर खतरनाक बैक्टीरिया फीकल कॉलीफॉर्म बढ़ गया है। फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 2 कैटेगरी में आता है। ये बैक्टीरिया इंसानों जैसे गर्म खून वाले जीवों के पाचन तंत्र में पाया जाता है। शरीर के अंदर तो ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जब ये बैक्टीरिया मल के साथ शरीर से बाहर निकलकर पानी में मिल जाते हैं, तब ये बैक्टीरिया परेशानी का सबब बन जाते हैं और इसी बैक्टीरिया का लेवल 2500 यूनिट प्रति 100 मिलीलीटर की तय सीमा से बहुत ज्यादा हो गया है, जिससे गंभीर प्रदूषण का संकेत मिलता है। सीपीसीबी के रिपोर्ट सौंपने के बाद एनजीटी ने अपनी सख्त टिप्पणी में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकारते हुए कहा, आपने 50 करोड़ लोगों को सीवेज के दूषित पानी से नहला दिया, वो पानी जो नहाने लायक भी नहीं था। उससे लोगों को आचमन तक करना पड़ गया। अब सवाल ये है कि इस रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों गलत बता रहे हैं? सीएम योगी ने इस रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा कि संगम का पानी न सिर्फ नहाने योग्य है बल्कि आचमन करने के लिए भी उपयुक्त है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहाँ पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ तो इस बात को नहीं मान रहे हैं, लेकिन उन्हीं के प्रदेश के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट को देखा जाए तो उसमें भी संगम में फीकल कॉलीफॉर्म का लेवल 100 ml में 2400 MPN है, जबकि स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के मुताबिक पीने के पानी में फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर 100 ml में 50 MPN या इससे कम होना चाहिए। ये बात हम नहीं बल्कि एनवायरमेंटलिस्ट पंकज कुमार कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी बयान दे रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। उनके साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम सीपीसीबी की जो रिपोर्ट है अगर हम उनको भी इग्नोर कर दे, जो उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनके राज्य की जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो जो रिपोर्ट अपलोड कर रही है, अगर आप वो रिपोर्ट देखेंगे, अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं 13 फरवरी 2025 लास्ट रिपोर्ट अपलोड की गई है उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। अगर आप वो रिपोर्ट देखेंगे तो 13 फरवरी 2025 को संगम पे जो फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया उसका लेवल है 2400 MPN पर 100 ml। अगर जो अपने देश की गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड है कि पीने के पानी के में जो है फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 50 MPN पर 100 ml या उससे कम होना चाहिए और नहाने के पानी में जो है 500 MPN पर 100 ml या उससे कम होना चाहिए। पर आप देखेंगे कि जो संगम पे जो गंगा जी का पानी जो वाटर क्वालिटी रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो रिपोर्ट दी है उनमें 2400 MPN पर 100 ml है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नहाने वाले पानी से लगभग 5 गुना ज्यादा जो है फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल है। अब इस बहस में पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर भी कूद गए हैं। उनका कहना है कि महाकुंभ के दौरान 570 मिलियन से ज्यादा श्रद्धालुओं के स्नान करने के बावजूद ये पानी दूषित नहीं हुआ है। डॉक्टर सोनकर ने लैब्स में टेस्ट किए हैं, जिससे पता चला है कि गंगा जल स्नान के लिए सुरक्षित है और शुद्धता के मामले में एल्काइन वाटर के बराबर है। संगम के जो नोज है वहां से और अरेल घाट के जगह से 5 घाटों से वाटर सैंपल लिए। वहां पर मैंने ये पाया कि जब मैं 12 तारीख को पिछली बार जो है सैंपलिंग की थी, तब से अब में पानी का स्तर बहुत गिरा हुआ था, बहुत नीचे था और गंदगी बहुत थी उसमें। तो जब मैंने वहां का जो दृश्य देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में पानी के सारे पैरामीटर्स बदल गए हैं और ये बहुत खराब कंडीशन में होगा।
तो लेकिन मैंने बहुत ही प्रिसाइज तरीके से वहां से वाटर सैंपलिंग की, एग्जैक्ट वही जगह पे जहां पे लोग नहा रहे थे लगातार। 5 जगहों से मैंने सैंपल लिया, मैं लेकर के यहाँ लैब आया। आते ही सबसे पहले जब मैंने प्राइमरी उसकी टेस्ट की तो सबसे पहले मैंने उसकी पीएच वैल्यू देखी, क्योंकि पीएच कोई भी पानी में अगर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाए तो बैक्टीरिया उसके अंदर एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड वो प्रोड्यूस करता है एज ए बाय प्रोडक्ट, तो पानी एसिटिक हो जाता है। पानी किसी भी हालत में एसिटिक ही होगा अगर जहां बैक्टीरियल ग्रोथ है। तो देख करके मैं चमत्कृत हो गया कि वो पानी एल्कलाइन था। अब अगर ये माना जाए कि संगम के पानी में बैक्टीरिया है तो इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? इस बैक्टीरिया से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जैसे दस्त, उल्टी और पेट में ऐंठन की दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही इससे स्किन और आंखों में इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। वहीं जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उनमें फेफड़ों का इन्फेक्शन का भी रिस्क हो सकता है। तो अगर आप संगम में डुबकी लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें और कोई भी परेशानी हो तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डायनामाइट न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही फ्री ऐप भी डाउनलोड करें।